हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल की दिन की बात करें, यस कल सुबह 10:30 बजे इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो आप लोगों ने वो कल का वीडियो जरूर देखना चाहिए, राइट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड नो डाउट यहाँ पे आज के दिन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था, ये कल ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका था कि आरबीआई, यस आरबीआई एमपीसी की बैठक हम लोग को यहाँ पे खत्म होती हुई देखने को मिला एंड उसका आउटकम क्या था वो पूरे बाजार के सामने यहाँ पे शक्तिकांता दास जी ने यहाँ पे हम लोगों के सामने रख दिया। सो देखा गया तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई है, क्या क्या डिसीजंस यहाँ पे लिए गए, बट फिर भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉमेंट्री उन्होंने यहाँ पे दी है, राइट। आगे भविष्य में इन्फ्लेशन से रिलेटेड वो क्या बातें कर रहे थे, जीडीपी की ग्रोथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्या उसमें कोई बदलाव हुआ, राइट। और भी अलग अलग चीज़ें अगर हम लोग लिक्विडिटी की बात करें, अकोमोडेटिव स्टैंड्स की बात करें, राइट, तो इससे रिलेटेड उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्शंस रखे हैं एंड क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे बताई है, राइट। ये सारी बातें अभी आप लोगों को इसी एक ही वीडियो में यहाँ पे सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है कि जो मेन फोकस था वो इसी के ऊपर था कि रेट हाइक होगा या नहीं होगा। इससे में कोई ज़्यादा डिबेटेबल बात नहीं थी। जैसे मैंने कल ही बता दिया था कि 6% के ऊपर महंगाई चल रही है तो रेट हाइक होना है, मतलब होना है, सिर्फ कितना वो डिबेटेबल है। सो यहाँ पे मैक्सिमम 0.35 के रेट हाइक की ज़्यादा बातचीत चल रही थी, बट हकीकत में जो रेट हाइक हुआ है दोस्तों वो आप सभी लोगों को पता है 0.50, यस 50 बेसिस पॉइंट का हम लोग को रेट हाइक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली रेट हाइक की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं रेपो रेट की बात कर रहा हूँ एंड ये 50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक होने के बाद अभी का जो रेपो रेट है वो 5.4% तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिला है। एंड इसके बाद जो आरबीआई ने यहाँ पे एक कमेंट्री में एक बात यहाँ पे बोल दी कि ये जो रेट हाइक हो गया है 5.4 तक रेपो रेट जा चुका है, ये वापस हम लोग प्री कोविड लेवल तक यहाँ पे आ चुके हैं। यस, आप सभी लोगों को पता है 2019 चल रहा था, तब हम लोगों का जो रेट यहाँ पे चल रहा था रेपो रेट की अगर हम लोग बात करें वो 5.4 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। उसके बाद कोविड आ गया तो डर का माहौल, लिक्विडिटी का माहौल, मतलब शॉर्टेजेस का डर सता रहा था एंड उसके बाद आरबीआई ने यहाँ पे लिक्विडिटी बाजार में डालना स्टार्ट कर दिया। लगातार इंटरेस्ट रेट थे वो लोअर लेवल पे लाने की शुरुआत कर दी एंड उसके बाद आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट रेट कितने लोअर लेवल पे चला गया था। सो उसके बाद लगातार अभी रेट हाइक करते करते अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे 40 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक देख लिया, उसके बाद 50 बेसिस पॉइंट का एंड एक और 50 बेसिस पॉइंट का, मतलब 1.4% की अगर हम लोग बात करें रेट हाइक यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है 3 ही एमपीसी की बैठक में। एंड जो इसका एग्रीगेट है 5.4, जैसे मैंने कहा कि हम लोग वापस अभी प्री कोविड लेवल पे जहाँ से हम लोग गिरे थे वहीं पे अभी इंडिया का अगर हम लोग बात करें तो परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये शक्तिकांता दास जी ने ये सारी बातें यहाँ पे बोल दी। सो जैसे ही ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिला, देखा गया तो उनकी जो स्पीच रहती है उसमें ये पॉइंट नहीं था, बट बाद में जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता है वहाँ पे ये सवाल यहाँ पे पूछा गया, कौन सा, कि रेट हाइक की बात आप लोगों ने तो यहाँ पे कर दी, उसके बाद 5.4 तक हम लोग आ गए, उसमें भी आपने बोल दिया कि हम लोग प्री कोविड लेवल तक यहाँ पे आ गए। सो आपने जो अकोमोडेटिव स्टैंड यहाँ पे लिया था उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि इससे रिलेटेड तो आरबीआई बिल्कुल शांत था। सो अकोमोडेटिव स्टैंड मतलब मैं आसान भाषा में बोल दूं कि यहाँ पे बाजार में लिक्विडिटी यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई मदद करता रहेगा, इकोनॉमी में बाजार में मदद करता रहेगा। सो वो स्टैंड्स क्या यहाँ पे आरबीआई बरकरार रहेगा या फिर उसको पीछे हटाएगा। सो यहाँ पे शक्तिकांता दास जी ने यहाँ पे बोल दिया कि यस, अभी सारी चीज़ें धीमे धीमे करके नॉर्मल स्तर पे आते हुए देखने को मिल रही है। सो हम लोग ज़रूर इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि हम अकोमोडेटिव स्टैंड्स जो हम लोगों ने कोविड के वक्त जो डिफ़िकल्टीज आई थी तभी हम लोगों ने वो अपनाया था, उसको अभी हम लोग विड्रॉ करने का भी सोच रहे हैं। अभी तक उन्होंने किया नहीं है, ये स्पष्ट बात आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। वो सोच रहे हैं कि वो इस स्टैंड को पीछे करेंगे, तो डेफिनेटली ये आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि अकोमोडेटिव स्टैंड वो यहाँ पे मतलब विड्रॉ करते है भी या नहीं। अभी तक तो किया नहीं है, ये सारी बातें हम लोग को देखने को मिल चुकी है। देन दोस्तों बात करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन से रिलेटेड ही आप सभी लोगों को पता है ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है एंड आरबीआई ने यहाँ पे बताया है कि बाकी दुनिया भर की अगर हम लोग बात करें वहाँ पे जिस तरीके का इन्फ्लेशन बेकाबू देखने को मिल रहा है, इंडिया की स्थिति बहुत ही अच्छी है। इस चीज़ से मैं भी थोड़ा बहुत एग्री यहाँ पे कर लेता हूँ। जिस प्रकार का डेटा तो देखने को मिल रहा है उस हिसाब से तो हर कोई यहाँ पे इजीली बोल सकता है।
सो इन्फ्लेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हालांकि उन्होंने यहाँ पे बताया है कि इन्फ्लेशन अभी भी यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कंट्रोल हुआ है, राइट। कंट्रोल होना मतलब क्या, आप सभी लोगों को पता है, जो 6% रहता है उसके अंदर अगर इन्फ्लेशन आ गया तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि चलो अभी आरबीआई इसको यहाँ पे कंट्रोल कर करके यहाँ पे इसको अपने दायरे में लेके आया। अभी भी इन्फ्लेशन देखा गया तो हम लोगों को जो दायरा है आरबीआई का उसके बाहर ही देखने को मिल रहा है। एंड इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे उन्होंने रेट हाइक 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है, तो डेफिनेटली आरबीआई ये मानता है कि इन्फ्लेशन अभी भी यहाँ पे हम लोग को पीक लेवल पे देखने को मिल रहा है, टॉप लेवल पर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये भी एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इन्फ्लेशन की ही, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है अलग अलग प्रोजेक्शंस यहाँ पे किए जाते हैं, राइट। सो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसके हिसाब से चीज़ें आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो। जैसे कि पूरे साल भर की मैं बात करूं, कौन सा साल, अभी कौन सा साल चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 23, मतलब आप चाहो तो बोल सकते हैं 22-23 चल रहा है। 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक ये पूरा साल चलेगा। सो पूरा साल का इन्फ्लेशन का एक अनुमान यहाँ पे आरबीआई ने यहाँ पे रखा था। कितना रखा था इसके पहले? 6.7%। कितना? बहुत ध्यान से सुन लेना दोस्तों, 6.7%। एंड दोस्तों यहाँ पे आरबीआई ने जो पुराना डेटा ये बताया था, ये पुराना था 6.7%, इसी को बरकरार रखा है। आरबीआई ने कहा है कि ये 6.7% ही यहाँ पे हम लोग रिटेन करना पसंद करेंगे, बट उन्होंने यहाँ पे 2 कंडीशंस रखी है। यस, अजम्पशंस यहाँ पे उन्होंने रखे कि 6.7% ही यहाँ पे रह सकता है अगर यहाँ पे मॉनसून प्रॉपरली हुआ तो। एंड क्रूड ऑयल यहाँ पे $105 प्रति बैरल हम लोग पकड़कर यहाँ पे चल रहे हैं। अगर क्रूड ऑयल में यहाँ पे बदलाव होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना दोस्तों, अगर क्रूड ऑयल 105 के ऊपर निकल जाता है, बहुत लंबे समय तक अगर उसके ऊपर रहता है, सो ये 6.7 का इन्फ्लेशन और भी प्रोजेक्शन आने वाले समय में आरबीआई बढ़ा भी सकता है। एंड डेफिनेटली अगर क्रूड ऑयल नीचे जाता है, ज़्यादा टाइम तक नीचे रहता है, सस्टेन रहता है, तो डेफिनेटली ये 6.7% आने वाले पूरे साल भर के लिए जो अजम्पशन आरबीआई ने रखा हुआ है उसको वो यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। सो डेफिनेटली इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन था 6.7% पुराना वाला, वही आरबीआई ने रिटर्न किया है, कंटिन्यू किया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस 2 अजम्पशन, मॉनसून एंड $105 प्रति बैरल का क्रूड ऑयल के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, इन्फ्लेशन के ऊपर ही मैं थोड़ा और टाइम देना चाहूँगा क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो आप सभी लोगों को पता है कि हर क्वार्टर का इन्फ्लेशन का डेटा आरबीआई यहाँ पे देता है। सो आरबीआई यहाँ पे मानता है कि यहाँ पे ये जो Q2 अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है उसमें भी इन्फ्लेशन 7% से ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। देन आरबीआई मानता है फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से Q3 में इन्फ्लेशन कम होके 6.4% तक हम लोग को देखने को मिलेगा। Q3 की वो बात कर रहे हैं। एंड आरबीआई ने आज ही यहाँ पे बताया कि Q4 में अगर हम लोग बात करें फिलहाल की सिचुएशन में कोई भी सरप्राइजिंग फैक्टर अगर नहीं मिलता है तो Q4 में जाके हमारा इन्फ्लेशन ये 6% के नीचे आएगा एंड वो होगा 5.8%। एंड अगर हम लोग Q1 की बात करें, कौन से Q1 की, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन हमारा 5% तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ये आरबीआई ने यहाँ पे बताया है। सो यहाँ पे बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि आरबीआई यहाँ पे कहना चाहता है कि 6% के ऊपर अगर इन्फ्लेशन रहता है तो उनको ये मतलब डिसीजंस लेने पड़ते हैं, रेट हाइक एंड ऑल दैट। सो दोस्तों यहाँ पे आरबीआई खुद कहना चाहता है कि यहाँ पे Q4 मतलब कौन सा, कि जब न्यू ईयर होगा, ये 2022 जब ये खत्म हो जाएगा, नया साल शुरू होगा 2023, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च जो वो क्वार्टर रहता है वो Q4 रहता है, वहाँ पे हम लोग को इन्फ्लेशन 6% से नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा। एंड वो भी कब? जब ये सारी स्थिति अभी जैसे चल रही वैसे ही रहेगी। तो अगर कोई सरप्राइजिंग फैक्टर आ गया, सरप्राइजिंग फैक्टर क्या हो सकता है? रशिया वर्सेस यूक्रेन से रिलेटेड कोई नई अपडेट, या फिर चाइना वर्सेस ताइवान से रिलेटेड कोई नई अपडेट, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिल सकती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने यहाँ पे बताई थी, थियोरेटिकल थी, बट जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, जो पुराना प्रोजेक्शन था उसी को यहाँ पे उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। देन बात करेंगे दोस्तों जीडीपी। यस, जीडीपी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ की बात करें, जीडीपी की बात करें तो 7.2% का यहाँ पे जीडीपी का अनुमान था पूरे इस साल भर की। अगर हम लोग बात करें, पुराना डेटा था उसी को उन्होंने बरकरार रखा हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एफडीआई इनफ्लो की बात उन्होंने यहाँ पे की है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी एंड पॉजिटिव बात है। इसके पहले की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेम ईयर की, राइट, मतलब जो क्वार्टर की हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर का, वहाँ पे 11.6 बिलियन US डॉलर इतना इन्फ्लो था। कितना? 11.6 बिलियन
यूएस डॉलर इतना इन्फ्लो था, जो कि इस क्वार्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 13.6 बिलियन यूएस डॉलर तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड नो डाउट यहाँ पे एफडीआई का इन्फ्लो आना ये बहुत अच्छी बात रहती है। फॉरेन करेंसी डॉलर के फॉर्म में ये सारी चीज़ें हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल जाती है। सो एक पॉजिटिव बात थी, ये उन्होंने अपने कॉमेंट्री में ये सारी बातें बताई। देन दोस्तों यहाँ पे रूपी की बात उन्होंने यहाँ पे की है। नो डाउट उन्होंने यहाँ पे बताया कि रूपी हम लोग को 80 तक टच होते हुए देखने को मिला था, राइट। बट अगर आप बाकी करेंसी से अगर कंपेयर करोगे तो इंडियन रुपी फार हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कम डेप्रिशिएट हुआ है, ऐसा भी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड इसके लिए डेफिनेटली आरबीआई ने बहुत सारे मेजर्स यहाँ पे लिए गए थे। आप सभी लोगों को याद है कि बीच में बहुत ज़्यादा डॉलर यहाँ पे बेचा भी गया था, इसके चलते रुपीज़ थोड़ा बहुत स्टेबल रहे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। इतना सब कुछ करने के बाद हम लोग को रुपी स्टेबल देखने को मिल रहा है। अगर आरबीआई ये स्टेप नहीं लेता तो शायद से रुपी आज हम लोग को 80+, 81+ भी देखने को यहाँ पे मिल सकता था। तो ये भी बातें उन्होंने यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे अपने कमेंट्री में यहाँ पे बताई थी। देन बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे लिक्विडिटी। सो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि लिक्विडिटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बैंक्स की पोजीशन अभी भी यहाँ पे सेफ है, ऐसी कोई डरने की यहाँ पे बात नहीं, ये भी उन्होंने फिलहाल यहाँ पे बताई। हाँ, सरप्लस लिक्विडिटी की बात करें तो वहाँ पे हम लोग को गिरावट जरूर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड देन आखिरी पॉइंट की उन्होंने यहाँ पे बात की है कि उन्होंने जितनी भी बातें अभी बोली है, जो प्रोजेक्शंस बताए हैं, जीडीपी के हो, इन्फ्लेशन के हो, रेट हाइक से रेट, जो भी बातें वो उन्होंने बताया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ग्लोबल इकोनॉमी कैसे चल रही है, प्लस दुनिया में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, उसका असर भारत के ऊपर डायरेक्टली आते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको भाई बताया कि हमें ज़्यादा खतरा विदेश से देखने को मिल रहा है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आ जाती है एंड इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है तो डेफिनेटली उनको भी प्रोजेक्शंस यहाँ पे बदलने पड़ेंगे। सो यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्शंस तब तक यहाँ पे लागू रहते रहेंगे जब तक ये फिलहाल की सिचुएशन हम लोग को ऐसी ही देखने को मिलेगी, राइट। तो ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे जरूर पता यहाँ पे होनी चाहिए। एंड ये सारी बातें एमपीसी की बैठक जैसे यहाँ पे हो गई, खत्म हो गई, तो बाजार में हम लोग को एक मिक्स रिएक्शन देखने को मिला, प्लस माइनस का खेल यहाँ पे चलता रहा, राइट। तो ओके परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ऐसा कोई सरप्राइजिंग वाली अगर हम लोग बात करें तो वो तो वैसे कोई खास सरप्राइजिंग बात देखने को नहीं मिली है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि रेट हाइक होगा, वो हुआ, 50 बेसिस पॉइंट वो भी हो गया, इन्फ्लेशन है वो भी है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा, जीडीपी इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन था वो भी वैसा रहा, लिक्विडिटी से रिलेटेड बातें भी वैसे रही, एंड अकोमोडेटिव स्टैंड्स भी अभी तक बरकरार है। आने वाले समय में शायद से वो विड्रॉ भी हो सकता है। सो मैक्सिमम जो चीज़ें थी एक्सपेक्टेड ही थी, वैसे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बता दी है। यहाँ पे अगर आपको इससे रिलेटेड कौन से स्टॉक्स को यहाँ पे फायदा होगा एंड नुकसान होगा, इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप जस्ट एक कमेंट सेक्शन में येस करके बोल सकते हो। तो इसके ऊपर भी मैं आज एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि आरबीआई का ये जो आज का जितना भी फैसला हुआ है, कौन से स्टॉक्स को नुकसान होगा, फायदा होगा, तो एक अलग वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने ओपन किया है वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों को सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।